नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी और आरपीएससी प्रोग्रामर जो अभी आप देख रहे हैं, रिसेंटली रिजल्ट आया और इन्फीक्यू क्लासेस ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं कहूँ कि एक तरफा और हमेशा किस तरह इतिहास रचा है। तो आज हमारे सामने एक सेलेक्टेड प्रगति जोशी और जिनके स्ट्रगल अगर आप देखें कि जिन्होंने किस परिस्थितियों में अपनी तैयारी करी, तो उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। तो प्रगति को सबसे पहले इन्फीक्यू क्लासेस की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह से आगे आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं या जो भी आप बनना चाहते हैं आगे लाइफ में, जो भी अचीवमेंट आपको इस तरह से मिलते रहें। तो हमारे दर्शक यानी जो भी प्रिय स्टूडेंट है, जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इन्फीक्यू क्लासेस से, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन वीडियो होता है, क्योंकि आपने जिस परिस्थितियों में तैयारी करी या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है वो सारी एक बार आप विद्यार्थियों को बताएंगे। तो आप बताएं कि आपने कब स्टार्ट करी प्रोग्रामर की तैयारी और आपने किस किस सब्जेक्ट पे क्या फोकस किया और किन किन चैलेंजों का आपने बेसिकली अगर मैं कहूं कि फेस किया, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को आप एक बार प्रगति बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर, थैंक यू इन्फीक्यू टीम। सारे सरों का बहुत सपोर्ट रहा था। मतलब सपोर्ट तो हर कोचिंग करती है, बट एज ए मेंटोरशिप जो होती है कि जैसे मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे जब मैं आई थी, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस यही था कि सर मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो सर इतने साल हो गए, टच में ही नहीं हूँ मैं पढ़ाई के, जावा का तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो सर ने बोला था कि आप एक बार आके देखो, हम ज़ीरो से स्टार्ट करवाएंगे, बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। आपको कभी ऐसा फील हो जाए कि हाँ भाई हमारा ये लेवल है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, वहीं आप हमें रोक देना। तभी से मुझे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया कि चलो ठीक है। इतना मतलब कोई भी स्टूडेंट इतना सुनता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक टीचर का इतना फुल सपोर्ट मिलना। सेम यही चीज़ आगे अदर सब्जेक्ट्स में हमें मिली थी कि मोगा सर थे, एज ए बड़े भाई के तौर पे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था। पर्सनली भी हम जाके सर से कुछ भी शेयर करते, पर्सनली हो या स्टडी रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो, हम बेखौफ मतलब सर से शेयर करते थे और सॉल्यूशन भी मिलता था उसका। तो बहुत बड़ा रोल है इन्फीक्यू का। प्लस मेरी जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कि हाँ रिसेंटली बहुत बड़ा मतलब लॉस फेस किया था मैंने। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं किया उसके अंदर और तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, मेरा बेबी था उस टाइम 6 महीने का। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी मतलब सारा सब कुछ छोड़ के मुझे अपने बेबी के लिए सब कुछ करना है। तो मैंने जैसे ये वैकेंसी का मुझे पता चला, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था जो ऑलरेडी सर से पढ़ी हुई थी और वो बीसीआई सेलेक्टेड है। उसने मुझे बोला था कि तू उन लोगों के पास जा, अच्छी टीम है। और जैसे ही मैं सर के पास आई यहाँ पे, तो मुझे खुद को भी फील हुआ कि हाँ, फिर देन उसी टाइम मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर लिया और तब से लेके अभी तक सर से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपना जो सिलेक्शन का जो बेसिकली अगर कहें कि जो बताया है कि जो सफ़र रहा है उसमें बहुत सारी इनके सामने दुविधाएं रही हैं, बहुत सारा फेस किया है। एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी इनके साथ एक और भी बहुत बड़ी ट्रेजरी हुई है। सो अगर मैं आपकी बात करूं तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस, एक छोटे बच्चे के साथ तैयारी करना, सुबह अभी भी बात हो रही थी कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करना, आप खुद समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को रखना। थी सर कि वो कब सोएगा और तब मैं पढ़ूंगी। अगर वो सुबह सोता था मॉर्निंग में, मतलब बच्चों का मुझे नहीं पता सबका, बट मेरे बेबी का ऐसा था कि वो 2-2 3-3 बजे तक नहीं सोता था और मैं वेट करती रहती थी कि कब ये सोए, कब मैं पढूं। तो मतलब मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि इस टाइम मुझे पढ़ना है। मेरा ये शेड्यूल था जब वो सोएगा तब मैं पढ़ूंगी। नहीं, बिल्कुल ये बहुत इंस्पायरिंग वाली बात है कि आपने मतलब एक फिक्स शेड्यूल ना होते हुए भी और इतने बड़े एग्जाम में और इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल किया। और तहे दिल से सभी इन्फीक्यू की टीम को, इन्फीक्यू के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। अब आप हमारे जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, किस तरह से उनको परिस्थितियों में तैयारी करनी चाहिए और उन्हें किस तरह से अपने एग्जाम को क्लियर करने का पैटर्न बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी, हर इंसान के अंदर खूबी होती है, कमी भी होती है, जो मुझे रियलाइज़ हुई इस प्रिपरेशन में भी और इतने स्टूडेंट से मैं मिली थी। तो सबसे बड़ी जो मुझे अपने अंदर कमी लगती है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
यानी मैं और स्टूडेंट्स को जो देखती थी जो मेरे ही लेवल के हैं, बट वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे, उनको हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और मुझे वो आते हुए भी मैं कभी कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल पाती थी कि मुझे आता है, मुझे यही डर रहता था नहीं आया तो नहीं आया तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना चाहिए। मतलब टीचर्स बोलते थे कि यार आपको आता है, ट्राई करो, फिर भी हम नहीं कर पाते, और उस डर के कारण कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम में भी उस चीज़ का फेलियर या फिर उस चीज़ का नुकसान भुगतते हैं। तो वो चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। देन मेहनत तो सबसे आगे है ही, सपोर्ट, आप अगर अच्छी से तैयारी करते हो, पढ़ने वाले होते हो, तो डेफिनेटली आपको कोचिंग में टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पढ़ने वाले बच्चे को टीचर सपोर्ट नहीं करता। फैमिली में भी सेम यही चीज़ है कि फैमिली भी आपको, अगर आप पढ़ने वाले हो तो सपोर्ट करेगी, बिल्कुल ही करेगी। अगर उनको भी दिखता है कि उनका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो वो भी आपके पीछे एज सपोर्ट खड़े रहेंगे ऑलवेज। अब मैं आखिरी क्वेश्चन कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि देखो इतना अच्छा अचीवमेंट मिला है, आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है, आपका बेसिकली परिवार का सपोर्ट रहा है, आपने जो फेसेस किए एक छोटे बच्चे के साथ, तो उन महिलाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए प्रगति से। क्योंकि देखिए फैमिली में सभी के इशू होते हैं, किसी के छोटा बच्चा होता है, किसी के फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, या और भी बहुत सारी फैमिली में हर एक प्रकार की समस्या होती हैं जहाँ परिवार होता है, और उस परिवार का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रगति को परिवार का सपोर्ट मिला, क्योंकि देखिए परिवार का जो सपोर्ट है वही इनको आगे लेके आया, उनका जो मॉरल सपोर्ट है वो उन्हें मिला, और साथ में अगर देखें तो बेसिकली जो इन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। इन्फीक्यू के बारे में एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जो उन्होंने अपने शब्दों से कहा कि इन्फीक्यू एक फैमिली है। आप देखें कि जैसे मोगा सर को उन्होंने कहा कि बड़े भाई किस तरह ट्रीट किया, बिल्कुल मैंने भी देखा। एक समय याद है कि आपके निवास स्थान पे भी शायद हम कोई बुक या किसी रिगार्डिंग मैर मोगा जी 8 या 7 बजे गए, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी फैमिली मेम्बर के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और साथ में क्लास में कभी ऐसा इन्वायरमेंट रहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ हम एक परिवार को चला रहे हैं, और इस परिवार में सबसे ज़्यादा बेहतर भविष्य किस तरह से बन सकता है सभी बच्चों का। और देखिए बेहतर भविष्य बनाने की हमारी कोशिश होती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको कहीं न कहीं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, मेहनत आपको करनी है, एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा रहा इनका सफ़र, और बेसिकली सभी के लिए ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि एक बच्चे के साथ और इनको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, अगर प्रगति आप अलाउ करें तो मैं बोलूँ, तो इन्होंने देखिए एक जीवन साथी जो होता है ना, वो इन्होंने खोया एग्ज़ाम के कुछ, मतलब मैं कहूँ कि कुछ समय पहले। अगर आप कहें कि जैसे ट्रेजरी इनके साथ जो 2023 में हुई, 24 की भर्ती, तो इतने समय में अपने आप को उबारना, छोटे बच्चे के साथ, जीवन साथी के बिगर, एक परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनका भी सपोर्ट होता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ इनको, और उन सभी महिलाओं को इनसे सीखना चाहिए कि परिवार में अगर सपोर्ट मिल जाए, चाहे आपके बच्चा छोटा हो, चाहे आपको और किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया, आपके इरादे मजबूत हैं, जिनके इनके इरादे मजबूत थे कि बच्चा जब सोएगा तभी हम पढ़ेंगे, चाहती तो ये भी बच्चे के साथ सो सकती थी, लेकिन इन्होंने भी अपने बेसिकली जो मुकाम है उसको हासिल करने के लिए वो सारा काम किया, वो पूरी मेहनत करी। और आपको अगेन बहुत सारे थैंक यू एंड बधाई कि आप सेलेक्ट हुए। हमें बड़ी खुशी है कि आपका सिलेक्शन डिजर्व करता था, क्योंकि इतनी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो बेसिकली उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो लास्ट आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि हमें हमेशा उम्मीद होती है कि जब जीवन में कुछ ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, नए सपने ज़रूर होने चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है एज ए प्रोग्रामर के बाद, आप अपने आप को क्या और देखना चाहते हो? सर मेरा नेक्स्ट टारगेट पहले से भी मेरे मन में था यूपीएससी का, लेकिन उसमें कुछ एज फैक्टर का इशू है, उसके कारण यूपीएससी अभी मैं फ़ाइट नहीं कर सकती। तो मेरा आरएएस का ड्रीम है। अभी जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मैंने आरएएस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एंड देन अभी कंटिन्यू है, देखिए। बिल्कुल। तो आपकी जो आरएएस बनने की जो मनोकामना है वो हमारी बेसिकली तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से, आपके पूरे परिवार, ईश्वर की तरफ से दुआ है रहेगी, हमेशा आपके लिए बेस्ट ऑफ विशेस रहेंगी कि आप ज़रूर जब भी आएँ दोबारा मिठाई लेके तो डेफिनेटली आरएस बन के भी आएँ। और अभी भी आप किसी आरएस से कम नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत फर्स्ट ग्रेड की वो जॉब है आईटी में जिनका सपना होता है बच्चों का, क्योंकि आरपीएससी प्रोग्रामर अपने आप में आरएस ही आप समझ सकते हैं आईटी का। तो बेसिकली अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपके और आपके परिवार और आपके छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए बहुत कोऑपरेट किया। शायद उनका भाग्य, लक भी, शायद मैं कहता हूँ कि उनके भाग्य, क्योंकि उन्होंने भी आपको कोऑपरेट किया, टाइम से नहीं सोते तो शायद पढ़ाई नहीं होती। तो सबके लिए बहुत बहुत अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू।